आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में। इंट्रावेस्कुलर एंटीकोएगुलेंट, इसके बारे में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इंट्रावेस्कुलर एंटीकोएगुलेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ब्लड इज इन लिक्विड फॉर्म इन योर ब्लड वेसल्स, कि आपके ब्लड वेसल के अंदर जो है वो ब्लड लिक्विड फॉर्म में क्यों फ्लो कर रहा है। या आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, आपके प्लेटलेट्स हैं, ये आपके ब्लड में हर वक्त मौजूद हैं, तो फिर भी बताएं इनकी मौजूदगी के बावजूद भी ब्लड के अंदर जो है वो क्लॉट नॉर्मली क्यों नहीं बनते, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं जिसकी वजह से क्लॉट नहीं बनते। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्मूथनेस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स की स्मूथनेस, ठीक है। आपको पता है आपकी ब्लड वेसल जो है वो एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, उसकी इनसाइड लाइनिंग जो है वो एंडोथेलियल सेल्स की है, तो उनकी स्मूथनेस की वजह से आपकी जो है वो क्लॉटिंग नहीं होती। ये किस तरह से नहीं होती, स्मूथनेस क्या रोल प्ले करती है, इट प्रिवेंट कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम, इंट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम की कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन नहीं होने देती, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है, लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ एंडोथेलियल सरफेस, एंडोथेलियल सेल्स की सरफेस के ऊपर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर क्या करती है, इट रिपेल क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है ये नॉर्मली क्या करती है, आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट्स को रिपेल करती रहती है ताकि वो वहाँ पे आके अटैच ना हो और क्लॉटिंग ना हो, ठीक है। इसके अलावा इनके ऊपर होते हैं थ्रोम्बोमोड्यूलिन, ठीक है। अब थ्रोम्बोमोड्यूलिन का क्या रोल है, थ्रोम्बोमोड्यूलिन के साथ जो है वो आपकी थ्रोम्बिन बाइंड करती है, थ्रोम्बिन बाइंड होगी तो क्या होगा, इट एक्टिवेट प्रोटीन सी। अच्छा, ये प्रोटीन सी को एक्टिवेट करेगी, तो प्रोटीन सी का क्या काम है, प्रोटीन सी क्या एक्टिवेट होके करेगी, प्रोटीन सी जब एक्टिवेट होती है तो ये इनएक्टिवेट कर देती है आपके फैक्टर 5 और 8 को। तो जब फैक्टर 5 और 8 आपका इनएक्टिवेट होगा तो आपको पता है थ्रोम्बिन की प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाता है, थ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है फैक्टर 5 को और दैट लीड्स टू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फर्दर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट होता है और फिर क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो फैक्टर 5 इनएक्टिवेट होगा, फैक्टर 8 जब इनएक्टिवेट होगा तो इंट्रिंसिक पाथवे ही आगे नहीं चल पाएगा, तो थ्रोम्बोमोड्यूलिन का रोल होता है। देन आपके पास आ जाते हैं जी टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ओके। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर क्या करवाते हैं, दे कन्वर्ट प्लाज्मिनोजेन, ये क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। प्लाज्मिनोजेन जब प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इट विल ब्रेक फिब्रिन टू डिग्रेडिंग प्रोटीन्स, ये फिब्रिन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होंगी। इसके अलावा आपके पास कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, हेपरन सल्फेट, हेपरन सल्फेट क्या करवाता है, हेपरन सल्फेट के साथ जो है वो आपका एंटी थ्रोम्बिन बाइंड होता है, एंटी थ्रोम्बिन बाइंड्स टू इट, ठीक हो गया। जब एंटी थ्रोम्बिन इसके साथ बाइंड होगा तो वो क्या करेगा, दैट विल कट थ्रोम्बिन एज वेल एज डिस्ट्रॉय फैक्टर 9 and 10, ठीक है।
आपका एंटीथ्रोम्बिन हेपरन सल्फेट के साथ बाइंड होगा। एंटीथ्रोम्बिन क्या करेगा, कट करेगा थ्रोम्बिन को और फैक्टर 9 और 10 को। तो सारे फैक्टर्स तो आपके जो है वो इनएक्टिवेट होते जा रहे हैं। तो जब फैक्टर्स इनएक्टिवेट होंगे तो क्लॉटिंग किस तरह से होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी रिलीज ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट। आपके जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स हैं वो रिलीज करवाते रहते हैं एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। एंटी प्लेटलेट एजेंट्स क्या करवाते हैं, वो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होने देते। तो एंटी प्लेटलेट एजेंट्स आपके पास हैं कौन से, वो हैं आपके पास प्रोस्टासाइक्लिन, नाइट्रिक ऑक्साइड और उसके अलावा एडीपी फॉस्फेटेज। ठीक है, जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे फॉस्फेटेज, जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होने देंगे। ठीक हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो आपके इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन जो है वो नहीं होने देते। अब एक्स्ट्रा वेस्कुलर कोएगुलेशन किस तरह से नहीं होगी, एक्स्ट्रा वेस्कुलर एंटी कोएगुलेंट्स। ठीक है, आपके एक्स्ट्रा वेस्कुलर एंटी कोएगुलेंट्स कौन से हैं कि आप जब उसमें किसी कंटेनर में किसी आप उसमें टेस्ट ट्यूब में आप ब्लड लेते हो, ब्लड सैंपल लेते हो, तो आपकी जो क्लॉटिंग है वो नहीं होती। वो किस वजह से नहीं होती, उसके वो आपके होते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर एंटीकोएगुलेंट कि आप वेजल से बाहर उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें डालते हो जिससे जो है वो क्लॉट होने से बचाया जा सकता है ब्लड को। तो वो आपके होते हैं जी, एक तो आपके पास आ जाता है हेपरिन, नंबर 1 हेपरिन। हेपरिन आपके पास इंट्रावेस्कुलर एंटीकोएगुलेंट भी है और एक्स्ट्रावेस्कुलर एंटीकोएगुलेंट भी है। इसके अलावा हेपरिन के अलावा आपके पास आ जाता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन आप क्या करते हो, आप जो है जो आपने कंटेनर लिया हुआ है, जो आपने ट्यूब ली हुई है जिसमें आप ब्लड ले रहे हो, उसकी लाइनिंग कर दो आप सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन के साथ जब उसकी लाइनिंग कर दोगे ना तो इट विल प्रिवेंट कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड फैक्टर 12। ठीक है, तो ये फिब्रिल स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये इसकी कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन जो है फैक्टर 12 इज हैगमैन फैक्टर। ठीक है, तो ये इन फैक्टर्स के जो है वो एक्टिवेशन नहीं होने देगा सिलिकॉन। तो आप उस कंटेनर की लाइनिंग किससे कर दो, सिलिकॉन के साथ। लाइनिंग से मुराद कि आप उसमें सिलिकॉन थोड़ा सा डालो और उसकी साइडों पे सारा लगा दो ताकि आपकी कोएगुलेशन ना हो पाए। ठीक है, यहाँ आप हेपरिन डाल दो। थर्ड आपके पास प्रोसीजर होता है कि आप ना उसमें कैल्शियम लोअरिंग एजेंट्स डाल दो, कैल्शियम लोअरिंग एजेंट्स। अच्छा, कैल्शियम लोअरिंग एजेंट्स कौन से हैं, कैल्शियम लोअरिंग एजेंट्स आपके पास होते हैं ऑक्सलेट्स और सिट्रेट्स। ऑक्सलेट और सिट्रेट्स क्या करवाते हैं, कैल्शियम को प्रेसिपिटेट करवा देते हैं। ठीक है, आपके कैल्शियम को प्रेसिपिटेट करवा देते हैं। जब कैल्शियम प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो आपका कोई भी पाथवे नहीं चल पाएगा। आपको पता है आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे में आपके इंट्रिंसिक पाथवे में जो है वो कैल्शियम हर स्टेप एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट 2 स्टेप इंट्रिंसिक पाथवे में हर जगह पे कैल्शियम इन्वॉल्व था। तो जब कैल्शियम ही नहीं होगा तो वो पाथवेज नहीं चल पाएंगे। तो जब वो पाथवेज नहीं चलेंगे तो कोएगुलेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप हेपरिन डाल दो या कैल्शियम लोअरिंग एजेंट डाल दो या उसकी लाइनिंग आप किससे के साथ कर दो, सिलिकॉन के साथ। तो ये हो गया आपके एक्स्ट्रा वेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर एंटीकोएगुलेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हीमोफीलिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।